अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव से गुजरात के साबिक चीफ मिनिस्टर शंकर सिंह वाघेला की मुलाकात। तेलंगाना की नई सेक्रेटरीट डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम। उत्तर प्रदेश में बारिश के दौरान हादसा, 12 अफराद हलाक। और चलती ट्रेन से मोबाइल चुराने की कोशिश, मुसाफिर चोर का हाथ पकड़कर ले गए 15 किलोमीटर। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से गुजरात के साबिक चीफ मिनिस्टर शंकर सिंह वाघेला ने मुलाकात की। प्रगति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान वाघेला ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी पार्टी कायम करने के फैसले की तायीद की और अपनी मुकम्मल तायीद का ऐलान किया। शंकर सिंह वाघेला बीजेपी छोड़कर प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी कायम की है और वो गुजरात असम्बली के इंतखाबात में मुकाबला करने वाले हैं। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना सेक्रेटरीट की ज़ेर तामीर इमारत को आलमी दानिश्वर व दस्तूर हिंद के मेमार भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने का फैसला किया है। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को इस सिलसिले में दरकार इक़दामात करने की हिदायत दी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत तेलंगाना में इंतज़ामिया से जुड़े आला तरीन दफ्तर सेक्रेटरीट की इमारत को हिंदुस्तानी समाजी फ़िलासफ़र डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करना तेलंगाना की आवाम के लिए बाअस इफ्तिखार है। नीज़ हुकूमत तेलंगाना का ये फैसला मुल्क के लिए एक मिसाली फैसला है। वजीर आला ने मजीद कहा कि हुकूमत तेलंगाना अम्बेडकर के इस फलसफे पर अमल पैरा रहते हुए आगे बढ़ रही है कि हर एक हिंदुस्तानी को तमाम शोबे-ए-जात में यकसा एहतराम मिलना चाहिए। अम्बेडकर के नज़रिए के ऐन मुताबिक रियासत तेलंगाना अपनी तश्कील के बाद मुख्तसर मुद्दत में मुल्क भर में एक मिसाली रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए सेल्फ गवर्नेंस के उसूल पर कार फरमा रहते हुए समाज के तमाम तबकात की समाजी, सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में तरक्की को यकीनी बनाने की सिमत में गामजन है। नीज़ अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम भी डॉक्टर अम्बेडकर की मरहून मिन्नत है, जैसा कि आन जहानी आइन साज ने दस्तूर हिंद में शख आर्टिकल 3 को शामिल करवाया था, जिसके तहत अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम मुमकिन हो पाया। उसी तरह तेलंगाना रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात बिशुमुल दर्ज फहरिस्त क़बाइल व अक़वाम, पसमानदा तबकात, अक़लियतों, ख़वातीन के साथ साथ ऊँची ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अफराद की फलाह व बहबूद के लिए BR अम्बेडकर के आइनी नज़रिए पर कार फरमा है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने गुजरात के हालात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने अहमदाबाद में LG मेडिकल कॉलेज का नाम तब्दील करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि LG मेडिकल कॉलेज का नाम तब्दील करके नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। वज़ीर KTR ने तनकीद की कि सरदार पटेल स्टेडियम जो पहले से मौजूद है उसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा अगर मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन को मौका दिया जाता है तो जल्द ही RBI के जरिए छापे गए नोटों पर वज़ीर आज़म मोदी की तस्वीर लगाने के इम्कानात हैं। वज़ीर KTR ने तंज़ किया कि करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की जगह मोदी की तस्वीर शाया की जाती है तो ये हैरत की बात नहीं होगी। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। अमित शाह 17 सितंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस मौके पर वो सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़्क़िद होने वाले जलसे में शिरकत करेंगे। बाज़ नामालूम अफराद की जानिब से परेड ग्राउंड में पोस्टर्स आवेज़ां करके ये बताने का मुतालबा किया गया है कि मरकज़ ने तेलंगाना की तरक्की में किस तरह मदद की है। कंटोनमेंट यूथ के नाम वाले इन पोस्टर्स में मरकज़ी हुकूमत से कई सवाल किए गए हैं। बाज़ पोस्टर्स में लिखा गया था कि वो कौन लीडर है जिसने तेलंगाना की इज़्ज़त नफ्स को अमित शाह के जूते पर डाला। ये वो लीडर हैं जिन्होंने तेलंगाना की इज्जत नफ्स को यरगुमाल बनाया। इस पोस्टर में 20 सवालात किए गए हैं और ये पूछा गया है कि मरकजी हुकूमत और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत की तरक्की में किस तरह ताउन किया है। TRS रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने तेलंगाना सेक्रेटरीट को मेमार दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर से मानून करने पर मसरत का इजहार किया और इसे एक तारीखी फैसला करार दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि CM KCR ने एक बार फिर फ़ख्र के साथ दस्तूर तहरीर करने वाले अम्बेडकर के तय अपने एहतराम का इजहार किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि BJP हुकूमत पार्लियामेंट की इमारत को अम्बेडकर के नाम पर रखकर अपनी इखलास साबित करे। उन्होंने मजीद कहा कि अम्बेडकर के आईन हिंद में आर्टिकल 3 की शमूलियत ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील को मुमकिन बनाया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के इंतजामी कॉम्प्लेक्स सेक्रेटरीट का नाम रखने के फैसले पर तेलंगाना को फख्र है, जो तमाम शोबों में तरक्की की राह पर गामजन है। TRS कायद ने वाज़ेह किया कि CM KCR का ये फैसला हिंदुस्तान के लिए मिसाली है। कविता ने कहा कि TRS हुकूमत जो अम्बेडकर के जज्बे के तहत तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रही है ने एक और तारीखी फैसला लिया है। उन्होंने
पुराने शहर के इलाके से नाबालिग लड़की का अगवा करके उसके साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी करने के मामले में दबीरपुरा पुलिस ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन की शिनाख्त 26 साला सैयद नेमत और 20 साला रवीश मेहदी के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा लड़की, जिसकी उम्र 14 साल बताई गई है, उसकी वालदा ने बताया कि 12 तारीख को उनकी बेटी दवाएं लाने के लिए घर से रवाना हुई थी। उसके बाद वो पुरस्कार तौर पर लापता हो गई। 2 दिन बाद लड़की का पता चला और लड़की ने बताया कि 2 नौजवानों ने उसे मुतअद्दिद मरतबा जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया है। नौजवान लड़की को नामपल्ली में वाक़ एक लॉज में ले गए, जहां लड़की के हाथ पर नशा आवर इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया गया और 2 दिन तक नौजवानों ने उसके साथ जिनसी ज्यादती की। बाद अज़ां लड़की को लाकर चादरघाट इलाके में छोड़ दिया और फरार हो गए। लड़की ने घर पहुंचकर अपने घर वालों को ये बात बताई, जिस पर वो दबीरपुरा पुलिस से रुजू हुए। हैदराबाद के पुराने शहर में एक और नाबालिग लड़की के साथ जिनसी इस्तेहसाल के वाक़े का ताख़ीर से इल्म हुआ। बावसूख ज़राए के मुताबिक कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद में रहने वाले तरकारी फरोश दीप कुमार ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर 3 माह कबल उसके साथ इस्मत रेजी की। बाद अज़ां मुलजिम मुसलसल उसका जिनसी इस्तेहसाल कर रहा था। लड़की के घर वालों को इस बात का इल्म हो गया और वो पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कल उसे गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने तफसीलात बताने से इनकार किया है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का नाम तब्दील करने का ऐलान किया है। उसने ऐलान किया कि ये एक नए नाम के साथ मुसाफिरों के लिए आ रहा है। अब से एयर इंडिया का नाम बदलकर विहान हो जाएगा। कंपनी ने अपने तवील मुद्दती मंसूबों का भी ऐलान किया है। उसने एक आलमी मेयार की आलमी एयरलाइन के तौर पर खुद को तब्दील करने के लिए एक जामे तब्दीली के मंसूबे की नकाब कुशाई की है। नए मंसूबों के हिस्से के तौर पर एयर इंडिया अपने नेटवर्क को मजीद वसअत देगा। नीज कंपनी तमाम कुलीदी पहलुओं को आला तरजीह देगा, जैसे ग्राहक की शिरकत की बहाली, भरोसा, टाइम मैनेजमेंट, कारकर्दगी में बेहतरी, टेक्नोलॉजी, पायदारी, इख्तिरा और सरमायाकारी पर तवज्जो। टाटा ग्रुप ने बड़ा निशाना मुकर्रर किया है। एयर इंडिया का मंसूबा है कि वो अगले 5 सालों में घरेलू मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ाकर कम अज़ कम 30% तक ले जाए। फिलहाल ये 8% है। एक ही वक्त में बैनुल अक़वामी खिदमात मौजूदा मार्केट शेयर में नुमाया इजाफा करने की कोशिशें कर रही हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के कई मुकामात पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। लखनऊ में शदीद बारिश की वजह से जुमा के रोज़ दीवार गिरने की वजह से 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। लखनऊ के कैंट थाने के इलाके दिलकुशा गार्डन इलाके में एक मकान की दीवार मुनहदम हो गई। उस हादसे में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद ज़ख्मी भी बताए गए हैं। महलूकीन में 3 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग दीवार के पास सो रहे थे, जो कि अचानक गिर गई। दूसरी जानिब उन्नाव में भी मकान की छत गिरने से 3 अफराद के हलाक होने की इत्तला है और एक शख्स जख्मी हुआ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दीवार गिरने और उन्नाव में छत गिरने के वाक़यात में महलूकीन के वरसा को 4 लाख रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया है। चलती ट्रेन में मोबाइल फ़ोन चोर को मुसाफिरों ने पकड़ लिया। इस तरह स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन में चोर ने खिड़की से मोबाइल फ़ोन चुराने की कोशिश की। मुसाफिरीन ने फ़ौरन उसके हाथ पकड़ लिए। चुनाचे चोर ख़तरनाक तरीके से ट्रेन की खिड़की के बाहर तकरीबन 15 किलोमीटर तक लटका रहा। ये वाक़या बिहार के खगड़िया में पेश आया। बताया गया है कि ये वाक़या 14 सितंबर को बेगूसराय से खगड़िया जाने वाली ट्रेन में पेश आया। ये ट्रेन साहेबपुर कमाल स्टेशन से रवाना हुई थी। मुसाफिरों ने चोर के हाथ मजबूती से पकड़े तो चोर ने माफी मांगी और उसने उसे छोड़ने की मिन्नत की। ताहम मुसाफिरीन ने चोर का हाथ ना छोड़ा, मजबूती से अंदर खींचकर उसके हाथ पकड़ लिए। 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद खगड़िया स्टेशन के करीब पहुंचते ही मुसाफिरीन ने चोर के हाथ छोड़ दिए। चोर वहां से भाग गया। ट्रेन के बोगी में मौजूद बाद मुसाफिरों ने ये वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और ये वायरल हो गई। घरेलू तशद्दुद रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, मगर ये जुल्म अब अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। अब औरतें अपने शौहर के हाथों कत्ल भी हो रही हैं। ममलिकत में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का एक ताज़ा वाक़या सामने आया। सऊदी अरब के अल बाहा रीजन में सऊदी टीचर वफ़ा अल गामदी को उसके शौहर ने पुलिस स्टेशन में तशद्दुद की रिपोर्ट दर्ज कराने पर कत्ल किया। अखबार 24 के मुताबिक खातून टीचर वफ़ा अल गामदी के कत्ल की मज़ीद तफसीलात यूँ हैं। रिश्तेदारों ने बताया कि स्कूल जाने से कबल वफ़ा अल गामदी को उसके शौहर ने मुबैना
तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। स्कूल जाते हुए वफा ने पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिश्तेदारों का कहना है कि वफा अलगामदी के स्कूल से घर पहुंचने पर उसके शौहर को पुलिस स्टेशन तलब किए जाने का पैगाम मिला। उस पर वो तैश में आ गया। अपनी अहलिया को किचन में बंद करके छुरी से उसने कई वार किए। वफा अलगामदी को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम वो कुछ देर बाद दम तोड़ गईं। रिश्तेदारों का कहना है कि जब से वफा की शादी हुई थी तब से उसका शौहर किसी न किसी बात पर ज़दोकोब किया करता था और यह उसका मामूल था। वफा ने तंग आकर पहली मर्तबा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया गया है कि पुलिस ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से गुजरात के साबिक़ चीफ मिनिस्टर शंकर सिंह वाघेला की मुलाकात। तेलंगाना की नई सेक्रेटरेट डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम। उत्तर प्रदेश में बारिश के दौरान हादसा, 12 अफराद हलाक। और चलती ट्रेन से मोबाइल चुराने की कोशिश, मुसाफिर चोर का हाथ पकड़कर ले गए 15 किलोमीटर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।